हाँ, हेलो स्टूडेंट। हम लोग अब रिवीजन कर रहे हैं ना अपने चैप्टर्स का। फर्स्ट चैप्टर का जो यूनिट टेस्ट में आने वाला है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और हम लोगों ने कल रिवाइज किया था, है ना, कुछ पॉइंट्स, है ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, लेक्चर सेकंड ऑफ रिवीजन, है ना। रिवीजन का सेकंड लेक्चर है इसका, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। और इस लेक्चर में सारे पॉइंट कवर्स किए जाएंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो हमारे टेस्ट में आ सकता है ना, या फ्यूचर टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स बच गए हैं उसे हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे मैटर एंड सराउंडिंग में इस सेकंड लेक्चर में। तो हम लोगों ने कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी 10 पॉइंट्स स्टडी किया है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन से 11th पॉइंट, है ना, 11th पॉइंट। तो जो 11th पॉइंट है हमारा 11.1 वी कैन से, है ना, वी कैन से 11.1, क्योंकि अगर कंटिन्यू करते तो 11th और आज के लिए कैसा हो गया फर्स्ट टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो व्हाट इज इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर? ठीक है, ये क्या होगा, अगर कोई भी स्टेट, कोई भी फिजिकल स्टेट, मैटर का कोई भी फिजिकल स्टेट अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन। मीन्स अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो इंटर कन्वर्जन है। लिक्विड से गैस में करना, तो इट्स ऑल व्हाट इंटर कन्वर्जन। तो वी कैन से क्या, द चेंज of a substance from one state to another, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल। और अगर हम लोग उसको फिर से रिवाइज कर दें ना, मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, फिर लिक्विड से सॉलिड भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो गैस से लिक्विड में भी आ सकते हैं, एंड बैक, है ना, टू इट्स ओरिजिनल, टू द ओरिजिनल स्टेट is called what? is called interconversion of the state of matter, तो इसे हम लोग इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो जाते हैं 12, है ना, 12.2, है ना। तो आज के लिए 12th हो गया। अगर प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू करते 12th, और आज के लिए कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो इसमें क्या है कि जो वाटर है, वाटर का जो सॉलिड स्टेट होता है वो आइस होता है। आइस किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ना। और जो लिक्विड स्टेट है वो क्या है, वाटर है। और जो गैसेस स्टेट होता है वाटर का वो स्टीम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग वाटर के लिए बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। ठीक है, H2O इसका फॉर्मूला हो गया। अगर इसका सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर क्या है, आइस। क्या है, आइस। और इसका टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन। अगर लिक्विड स्टेट के बारे में बात करें, लिक्विड स्टेट क्या होगा, इस वाटर खुद हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। और इसका टेम्परेचर क्या वैरी करने वाला है, 273 से कहाँ तक होगा, 373 केल्विन। आप लोग डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना बाय द फॉर्मूला। और अगर गैस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, गैस स्टेट, तो गैस स्टेट वाटर का क्या है, स्टीम है। क्या है, स्टीम है ना। कितना टेम्परेचर, 373 केल्विन या इसके ऊपर टेम्परेचर, है ना। तो ये गैस स्टेट हो गया। तो गैस स्टेट क्या है इसका,
स्टीम होगा, गैस स्टेट। 13 है ना, 13.3। तो ये हो गया डिफरेंट स्टेट क्या है वाटर के ना। सॉलिड में ये आइस है, टेम्परेचर लिखा हुआ मेंशन है यहाँ पे। लिक्विड स्टेट में ये वाटर है, इस टेम्परेचर के बीच में वेरी करेगा। गैस स्टेट में क्या है, स्टीम है, और ये इसका टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट वी कॉल्ड मेल्टिंग, है ना, समथिंग हम लोग मेल्टिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज मेल्टिंग या फ्यूज़न, है ना। मेल्टिंग या फ्यूज़न क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूज़न। तो देखिए, जब हम लोग सॉलिड स्टेट को, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट है, अगर उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग या फ्यूज़न बोलेंगे। और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हो रहा होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। फिर से देखिए, अगर किसी सब्सटेंस को जो सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी है, अगर उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूज़न बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द चेंज व्हाट ऑफ ए सब्सटेंस, चेंज ऑफ ए सब्सटेंस किस स्टेट से हो रहा है, फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, है ना, फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द किस स्टेट में, टू द लिक्विड स्टेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। इसे क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड व्हाट, इस कॉल्ड मेल्टिंग। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड मेल्टिंग, या इसी को क्या बोल सकते हैं, इस कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूज़न। इसे मेल्टिंग कहेंगे या फ्यूज़न कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पर उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। एंड द टेम्परेचर at which solid changes, है ना, to liquid, solid changes to liquid, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा होगा लिक्विड at 1 atmosphere pressure is called what, is called melting, is called melting point। और जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा सॉलिड से लिक्विड में, है ना, जब मीन्स मेल्टिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो वी कैन सी दैट क्या, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, the temperature remains constant till the process what continues, है ना, till the process of conversion is complete। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये मेल्टिंग समझ में आ गया होगा, मेल्टिंग या फ्यूज़न किसे कहते हैं। फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है। फिर इस मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर कैसा रहा होता है, कांस्टेंट रहता है जब तक ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये 13.3 हो गया। नेक्स्ट 14.4, अगर हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिए, और अगर हम लिक्विड से इसका वाइस वर्सा कर दें, इसका उल्टा कर दें, मीन्स लिक्विड से क्या कर दें हम लोग, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे हो रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन होगा, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, या इसी को बोल देंगे क्या, इसका एक दूसरा टर्म्स है फ्रीजिंग, है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफाइंड होगा कैसा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या डिफिनेशन हो जाएगा, अगर आपको एग्जाम में आता है डिफिनेशन लिखने के लिए तो आप लिखेंगे द चेंज ऑफ सब्सटेंस
फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, है ना, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, या वी कैन कॉल इट एट व्हाट, फ्रीजिंग। इसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। एंड द टेम्परेचर एंड द करस्पॉन्डिंग, जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा, एंड द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा होगा, ठीक है, उस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को क्या बोलना हमें, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर व्हाट, एट 1 एटमॉस्फेयर, है ना, एक एटमॉस्फेयर पे बात करते हैं, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलना है, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये 14.4 हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू द 15.5, है ना, 15.5 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 15.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग लिक्विड स्टेट से हम लोग सॉलिड में गए तो सॉलिडिफिकेशन बोल रहे हैं, लेकिन अगर लिक्विड स्टेट्स को अगर वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दें, है ना, तो उसे बोलेंगे क्या, वेपोराइजेशन या इवापोरेशन। लेकिन कब बोलेंगे, जब हम लोग उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर स्टेट में, किसी भी सब्सटेंस को, और किसी भी टेम्परेचर पे कर रहे हैं लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुनिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर स्टेट में, ठीक है। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे करें, लेकिन बिलो क्या, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये आप कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो इस डिफिनीशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। व्हाट वी से, वेपोराइजेशन और इवापोरेशन, और क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है इवापोरेशन का, ये इवापोरेशन प्रोसेस है, ये कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अपने आप हो जाने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है इवापोरेशन, ये सरफेस फिनोमिना, कैसा है, सरफेस फिनोमिना है। तो इवापोरेशन कैसा है, सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब सरफेस पे होता है, लिक्विड के सरफेस पे होगा, और ये स्पॉन्टेनियस होता है ना। आप और ये लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं किसी भी टेम्परेचर पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इसको डिफाइन करें, इसी चीज़ को अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट, है ना, टू द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन बिलो व्हाट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन बोलेंगे या इवेपोरेशन बोलेंगे। और इवापोरेशन कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे ले सकते हैं क्या, नेक्स्ट में क्या, इसको 15 ये 5.1 कर लेते हैं, ये 15.52 है ना, इसी का सब ब्रांच। क्या इवापोरेशन कैसा है, इवापोरेशन इसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड व्हाट, एंड टेक प्लेस कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है ना, एंड टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ
लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड पे होता है एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर, है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं इवोपरेशन या वेपोराइजेशन के लिए ये पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 16.6, ठीक है। हम लोग कब कहते हैं कि लिक्विड जो है, कोई लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है, हम लोग कहते हैं ना लिक्विड बॉयल हो रहा है। तो लिक्विड हम लोग कब कहेंगे कि लिक्विड बॉयल हो रहा है, जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, जो उस लिक्विड का, सपोज यहाँ कंटेनर में कोई लिक्विड लिए हैं, है ना, तो इस लिक्विड का जब इसको हीट करेंगे तो उसका वेपर बनेगा, तो इस लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, ठीक है, जब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं क्या, लिक्विड क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल हुए हैं उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो होगा क्या, ये लिक्विड है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हीट करते जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों बराबर हुआ उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। और हम ये कहेंगे क्या, कि उस टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ए लिक्विड इज सेट टू बॉयल, liquid is set to boil when its what, when its what, vapor pressure become equal to the atmospheric pressure, है ना। आप लोग नोट्स कॉपी में बनाएं, ठीक है, वीडियो पूरा लेक्चर देखें और कॉपी में एक वेल नोट्स बनाएं, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, है ना। प्रेजेंट में तो आ ही रहा है, फ्यूचर में भी काम आएगा। बिकम इक्वल्स टू द व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द टेम्परेचर व्हाट, एंड द टेम्परेचर, ठीक है, एट विच, जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, टेम्परेचर एट विच व्हाट, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड become equal to atmospheric pressure is called boiling point। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, is called boiling point बोलेंगे। क्या बोलेंगे? boiling point। तो boiling points में जब ये boiling होगा तो boiling में क्या होंगे, बबल्स होंगे, है ना। और boiling भी कोई डिफरेंट टेम्परेचर पे ही होता है। तो 16.1 ये मान लेते हैं, तो 16.6.2 यहाँ पे पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, कि जो बॉइलिंग होता है, ठीक है, बॉइलिंग में क्या होगा, बॉइलिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, है ना, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बबल्स की फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, लिक्विड के बीच में, बल्क में होता है। बल्क को ही क्या बोलते हैं, इंटीरियर भी बोल सकते हैं, इन द बल्क और इंटीरियर, है ना, इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड, इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड, है ना। एंड टेक प्लेस ओनली एट डेफिनेट, ओनली एट व्हाट, डेफिनेट टेम्परेचर, और एक सिर्फ डेफिनेट टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 17.7। अगर हम लोग किसी गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, अगर हम लोग गैस को, गैस स्टेट के जो गैस स्टेट है, गैस स्टेट को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, या क्या बोलेंगे,
लिक्विफिकेशन, ठीक है, लिक्विफिकेशन। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशन आएगा तो हाउ यू विल राइट, है ना, कैसे आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस, द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द गैस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, है ना, टू द लिक्विड स्टेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको कंडेंसेशन बोलेंगे या तो लिक्विफिकेशन बोलेंगे, है ना, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन बोलेंगे। और एक लास्ट बचता है 18.8, है ना, सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो स्टेट होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है ना। तो सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस स्टेट में, तो उसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो हाउ वी विल राइट, हाउ विल डिफाइन इट, है ना, तो वी विल राइट दैट द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस, डायरेक्टली हो रहा है ना, तो डायरेक्टली from the solid state, from the solid state to the gas state, to the gas state, है ना, and the direct change, and the direct change, and the direct change of the gas state, of the gas state to the solid, है ना, तो सॉलिड से गैस में जाएं या गैस में सॉलिड में जाएं, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन, है ना। तो ये डिफाइन करने का तरीका हो गया, कैसे हमें डिफाइन करना है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते जल्दी से पूरे जो अभी पढ़े हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखे हैं, जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर देखें वाटर का सॉलिड स्टेट आइस होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन, लिक्विड स्टेट वाटर होता है 273 टू 373 केल्विन, गैस स्टेट स्टीम है 373 केल्विन। उसके बाद हम लोगों ने मेल्टिंग या फ्यूज़न देखा है। मेल्टिंग और फ्यूज़न में क्या होता है, सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड स्टेट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा होता है, और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, कहते हैं। और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो इसमें क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना, और जो टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किया है कि अगर लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसे वेपोराइजेशन या इवोपरेशन बोलेंगे। इवोपरेशन कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है या एंड इट इज़ ऑल्सो ए सरफेस फिनोमिना। तो यहाँ पे लिखा इवोपरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इस सरफेस पे हो रहा है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो सब्सटेंस क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, और जिस टेम्परेचर पे करेंगे उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग में क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर गैस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। और सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड स्टेट गैस स्टेट में एंड गैस स्टेट किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में, इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया, और अगर ठीक है कोई कन्फ्यूज़न है यू कैन आस्क, एंड आप लोग रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।